अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को संख अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? यानी कि वह इतिहासकार जिनका ये मानना है कि राजपूत जो हैं वो शक व सीथियन जाति के वंशज हैं। चंद्रबरदाई, तो आप कहेंगे सर चंद्रबरदाई ने माना है, अग्निकुंड मत दिया था इन्होंने तो, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये जो मानने वाले व्यक्ति हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। ऐसा भी पूछा जाए कि राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न होना किसने बताया है, तो भी याद रखिएगा जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? यानी कि ऐसे कौन से विद्वान थे जिनका ये मानना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? और देखिए ये जो अग्निकुंड यज्ञ है इसके अनुसार प्रतिहार, फिर परमार, उसके बाद में चालुक्य या जिन्हें आप पढ़ते हैं सोलंकी, और उसके बाद में है चौहान। इनकी उत्पत्ति हुई है क्रम से, पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, और उसके बाद में नंबर 4 पर चौहान। और ये बात बताई थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, याद रखिएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर है सी। अगला है आपके सामने, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? यानी प्रतिहारों की कौन सी शाखा है जो कि सर्वाधिक पुरानी है? जालोर है, मंडोर है, मारवाड़ है, या फिर उज्जैन है? बताइए। बिल्कुल शाबाश। आप सब जानते ही हैं कि प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी गई है, तो आप कहेंगे सर मंडोर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। और मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो है आपके, याद रखिएगा, मांडव्यपुर। और ये वर्तमान के अंदर कहां है? याद रखिएगा जोधपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? यानी इनमें से ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली से हैं? बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, चित्तौड़ के किले में स्थित समिदेश्वर मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर। आप कहेंगे सर जगत अंबिका माता मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर है, और चित्तौड़ के किले में शमिदेश्वर मंदिर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सारे सारे जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार कालीन ही हैं। अगला है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? देखिए आभानेरी तो है दौसा में, आप सब जानते ही हैं, और राजौरगढ़ का एक अभिलेख भी है जो कि अलवर। और ये जो कलात्मक वैभव किस काल के हैं, तो याद रखिएगा ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं।
आप अक्सर पढ़ते भी हैं आभानेरी के अंदर, चाहे चांद बावड़ी हो और चाहे वहां पर निर्मित हर्षद माता का मंदिर हो। और राजौरगढ़ का जो शिलालेख है वो भी गुर्जर प्रतिहारों से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो। चलिए अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है कि ये प्रतिहार गुर्जर ही है? नीलगुड, देवली, राधनपुर या कराड़। याद रखिए, ये चारों वे अभिलेख है जो हमें ये बताता है कि प्रतिहार क्या है, गुर्जर। नीलगुड, देवली, कराड़ और राधनपुर, ये चारों ही सही है जी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। नीलगुड, देवली, राधनपुर और कराड़, चारों ही। अगला देखिए। अगला है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीशचंद्र की राजधानी कौन सी थी? यानी कि राजस्थान के अंदर प्रतिहार वंश के जो फाउंडर हैं हरीशचंद्र, उनकी राजधानी कौन सी थी? मंडाना, भीनमाल, मेड़ता या फिर मंडोर? बताइए। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है हरीशचंद्र, उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो मंडोर थी। हालांकि हरीशचंद्र के जो पुत्र हैं ना, उन्होंने मंडोर पर अधिकार किया था। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवीयपुर है। ठीक है, हरीशचंद्र का पुत्र रजिल। अगला है, किसके समय हैंगशांग राजस्थान आया था? किसके समय हैंगशांग जो है वो राजस्थान आया था? राणा सांगा के समय, राजा भारमल के समय, हर्षवर्धन के समय या राणा कुंभा के समय? देखिए यहां पर नाम है हैंगशांग। हैंगशांग कौन था? तो आप कहेंगे सर ये था चीनी यात्री। हैंगशांग कौन था? याद रखिएगा, चीनी यात्री। और इसकी एक पुस्तक जिसका नाम है सी यू की, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पूछा जा रहा है किसके समय राजस्थान आया, तो आप कहेंगे सर हे से हैंगशांग और हे से हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? देखिए गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान तो बताया गया है कुचेला, और ये जो कुचेला है ये है गुजरात के अंदर। और गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो बताई गई है पिल्लो मोलो, जो कि है आपके भीनमाल। और ये भीनमाल का जो नाम बताया है ये बताने वाले थे हैंगशांग, जो कि चीनी यात्री हैं। ठीक है, पिल्लो मोलो। अगला है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। यानी कि ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने अरबों को रोकने का कार्य तो किया ही किया, साथ में उन्होंने अरबों के जो अधीन थे शासक उनको भी मुक्त करवाया। कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट, देवराज, वत्सराज या फिर नागभट्ट सेकंड? कौन थे बताइए। ये कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट सेकंड याद रखिएगा, ये लेंगे आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग। ठीक है, अगला है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? इसीलिए गुर्जर प्रतिहार की जो मंदिर निर्माण शैली है उसकी शुरुआत नागौर से ही होती है, महामारू शैली की, और मंदिर बनता है दधिमती माता का गोठ मांगलोद में।
तो ये जो राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की है, ये स्थानांतरित करने वाला है नागभट्ट फर्स्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है सी इज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? देखिए, एक तो आदिवराह की उपाधि है और एक याद रखिएगा जयवराह की उपाधि है। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला बंदा तो है मिहर भोज और जयवराह की उपाधि धारण करने वाला बंदा है वत्सराज। दोनों उपाधियां बड़ी खास है, याद रखिएगा। ठीक है, आदिवराह और जयवराह। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मिहर भोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला अगला है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? यानी कन्नौज पर अधिकार हेतु जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था भाई, गुर्जर प्रतिहारों में, आपके बंगाल के पाल में और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंशों में, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? याद रखिएगा वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में यदि राजा का नाम पूछा जाए जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, वह है वत्सराज, और इसको आगे बढ़ाने का कार्य इसी के पुत्र ने किया था जिसका नाम है नागभट्ट। सेकंड, अगला देखिए, अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था? बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था? नागभट्ट फर्स्ट है, देवराज है, ककुक है, या फिर नागभट्ट द्वितीय है? ये तो आप कहेंगे सर ये नागभट्ट द्वितीय है, क्योंकि नागभट्ट फर्स्ट तो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भीनमाल के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगली बात, अगला है आपके सामने, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? यानी ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? बताइए। चलिए, तो वो थे आपके अरब यात्री जिनका नाम क्या है? सुलेमान। अगला, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। यानी कि वह प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वत्सराज है, नागभट्ट सेकंड है, मिहर भोज है, या फिर महेंद्रपाल फर्स्ट है? बताइए। तो आप कहेंगे सर ये उपाधि धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो है नागभट्ट। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला, अगला है प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कूले माला की रचना हुई। किस प्रतिहार शासक के समय
हरिवंश पुराण जिसके लेखक हैं जिनशेन सूरी, जिनशेन सूरी, और कूले माला जिसके लेखक हैं उदोतन सूरी। इन दोनों सूरियों ने, यानी कि जिनशेन सूरी और उदोतन सूरी ने ये जो अपनी रचनाएं की है किस प्रतिहार शासक के समय, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वत्सराज के समय। और हरिवंश पुराण के लेखक जिनशेन सूरी और कूले माला ग्रंथ के लेखक हैं उदोतन सूरी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? देखिए राज्यपाल तो आप याद रखिएगा प्रतिहारों का वह शासक था जिन्होंने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और अंतिम जो शासक था याद रखिएगा वो है यशपाल। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अंतिम जो शासक है वो कौन है? यशपाल, याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला है खाली जगह को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। चौहानों को, चावड़ों को, गुहिलोतों को या भाटियों को? यह कह रहा है कि भीनमाल में जब प्रतिहार स्थापित हुए तो भीनमाल के अंदर प्रतिहार स्थापित हुए तो प्रतिहारों ने इनमें से किनको पराजित किया था, यह पूछा जा रहा है आपसे। चौहान, चावड़ा, गुहिलोत या भाटी? आप कहेंगे सर ये जो भीनमाल है इसका प्राचीन नाम तो है श्रीमाल, ये वर्तमान जिस जिले के अंदर है वो है जालोर, और भीनमाल में जो वंश हुआ है वो हुआ है चावड़ा। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। सीटी के पेपर में क्वेश्चन आया, देखिए चावड़ा वंश, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक तरफ सूची ए है और एक तरफ सूची बी है। एक तरफ राजा है और एक तरफ वंश है, मिलान करना है आपको। देखिए विग्रहराज जो चतुर्थ हैं वो है आपके चौहान वंश से संबंधित। हरिश्चंद्र है राजा, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इनका संबंध है प्रतिहारों से, क्योंकि प्रतिहारों के संस्थापक और प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष जनक जिन्हें कहा गया है फाउंडर, वो हरिश्चंद्र ही है। फिर है आपके बप्पा रावल, और बप्पा रावल आप सब जानते हैं गुहिल वंश, रियल फाउंडर यही तो है। ठीक है, बाकी फाउंडर तो आप जानते हैं गुहिलादित्य। अच्छा, जयचंद आप सब जानते हैं ये है घेड़वाल, जयचंद जिसकी पुत्री का नाम सयोंगी था, जयचंद घेड़वाल। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए चलिए, तो ये तो थे आज के हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित क्वेश्चन।